आज की वीडियो बीटीटीएस के ऊपर तो है, मगर ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी की वीडियो से। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले क्यों मेडुसा के सीन बीटीटीएस से क्यों कट हो जाते हैं, और साथ ही जो एनिमेशन क्वालिटी है वो भी उस लेवल की नहीं जिस लेवल की बीटीटीएस प्रोवाइड करता था मैं। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ जो एनिमेशन है वो गंदे हैं। डेफिनेटली उसकी जो एनिमेशन है वो अभी भी टॉप 3 में आने के बिल्कुल दावेदार है। एक दो ही ऐसे चाइनीज एनिमे जिनके एनिमेशन आप लोग बोल सकते हो कि बीटीटीएस से अच्छे हैं, वरना बीटीटीएस की आज भी एनिमेशन, उसकी फाइटिंग सीन्स और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा डिसेंट है। मगर हम लोग बीटीटीएस के एनिमेशन से शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उस लेवल के एनिमेशन को देख रखा है जिन्हें चाइनीज डाउनवा का टॉप एनिमेशन बोला जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बीटीटीएस का स्पेशल आर्क 3 ईयर एग्रीमेंट के एनिमेशनों की, जिसके अंदर आप लोगों को एकदम पीक लेवल का बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा और जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टरों के वो आप लोग बहुत ही अच्छे से फील कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक सीन दिखाता हूँ अभी के एनिमेशन का और 3 ईयर एग्रीमेंट के एनिमेशन का। बस आप नोटिस करना दोनों के एक्सप्रेशनों को। और अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों एनिमेशनों के अंदर। और ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आप लोगों को हर चीज के अंदर डिफरेंस मिलेगा। पहले जो जियान एंग्री बुद्धा लोटस बनाता था उसकी जो फॉर्मेशन हो, चैफरो कमाल के स्लो मोशन फाइटिंग सीन्स हो जो नायन और जियान के बीच में हुई थी, और सभी लोगों के जो एक्सप्रेशन हो वो एकदम सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा हाइप कर देते थे। इसी वजह से अगर आप लोगों ने नोवेल भी पढ़ रखी है तो आप लोग उसे विजुअली देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मैंने नोवेल पढ़ रखी थी मगर फिर भी मेरी डाउनवो के एपिसोड देखने की जो एक्साइटमेंट होती थी एकदम पीक लेवल पे होती थी। मगर अब ऐसी बीटीटीएच के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई, जहाँ पे 4 साल पहले हमें एकदम टॉप लेवल की एनिमेशन देखने को मिली मगर अब हमें देखने को मिला एवरेज। और आखिर ऐसा क्यों है? बीटीटीएच के अंदर पैसे की प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं है 3 ईयर एग्रीमेंट जैसे एनिमेशन को बनाने के लिए। और साथ ही साथ बीटीटीएच का मोस्ट फेमस कैरेक्टर जिसे हम लोग प्यार से बीटीटीएच की जान भी बोलते हैं, एक क्यून मेडुसा, आखिर उसके सीन्स क्यों काटे जाते हैं डाउनवो के अंदर? क्या कोई और रीजन? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिनमें से कुछ चीजें ऑफिशियल होंगी, कुछ थ्योरीज होंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर दे फंड से। तो जो बीटीटीएच वो 6 तरीके से अपनी अर्निंग करता है, जिसमें से जो एपिसोड वो 4 तरीके से अर्निंग करता है। पहला वो अपने सुपर वीआईपी सब्सक्रिप्शन बेचता है, और फिर उसके बाद एक और सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है वीआईपी, और जब उसका एपिसोड फ्री हो जाता है तब एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाता है। ये तीनों सोर्स है वीटीवी पर। और फिर उसके बाद वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है जैसे लोकल चैनल वगैरह उन पर। और फिर उसके बाद 2 ऑफलाइन सोर्स हैं जहाँ पे वो अपने टॉयज और मर्चेंडाइज वगैरह बेचते हैं, और दूसरा जो ऑफलाइन अर्निंग सोर्स है वो मांगा वगैरह बेचते हैं। वैसे तो बीटीटीएच की लाइट नोवेल सबसे ज्यादा बिकती है, मांगा का इतना क्रेज नहीं है। और इन सभी चीजों से बीटीटीएच कितना कमाता है उसके बारे में मुझे आइडिया तो नहीं है, मगर उनका जो वीकली सुपर वीआईपी सब्सक्रिप्शन है उसके नंबर पब्लिकली अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग सुपर वीआईपी से पर भी वो कमाते हैं 2.5 मिलियन युआन। और ये नंबर काफी बताने के लिए जो बीटीटीएच वो कितना कमाता है। इसलिए बीटीटीएच के अंदर फंडिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी ओनर्स की, क्योंकि बीटीटीएच का एक ओनर नहीं है जैसे सोलैंड को पूरा ओन करता है टेंसेंट। मगर बीटीटीएच के केस में जहाँ पर बीटीटीएच का ऑथर उसके पास भी कुछ राइट्स हैं, टेंसेंट के पास भी कुछ राइट्स हैं, मैजिक मोशन स्टूडियो उसके पास भी कुछ राइट्स हैं, और फिर जो चौथा ओनर आया जो कि बिल्कुल नया है उसका नाम है यूविन, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। और ये जो कि अभी के बीटीटीएच के एनिमेशनों को देखता है, और इसने बीटीटीएच की जो राइट्स है वो सीजन 5 के अंदर ही लिए थे, और इसे इसलिए मिले थे क्योंकि इसने एनुअल सीरीज बनाने का प्रॉमिस किया था। मतलब सीरीज जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यू रहेगी। और ये चाइना के बाद बीटीटीएच को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और साथ ही चाइना के अंदर बीटीटीएच के टॉयज, मर्चेंडाइज वगैरह ये सब सेल करता है। और एपिसोड को चाइना के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है टेंसेंट, क्योंकि आपने जो बीटीटीएच के 2 स्पेशल आर्क देखी, डेजर्ट ऑफ सॉन्ग, 3 ईयर एग्रीमेंट, ये सभी के सभी टेंसेंट ने बनाए हैं। और साथ ही जो हमारी प्यारी दुलारी क्यून मेडुसा है उस कैरेक्टर का भी ओनर टेंसेंट है। मतलब उन्होंने एक मूवी बनाई थी उसके अंदर एक क्यून मेडुसा थी, वो भी स्नेक थी, और वो अगर किसी को देख ले तो पत्थर बन जाता था। इस वजह से जो क्यून मेडुसा का ट्रेडमार्क है उन लोगों ने ओन कर रखा है। भाइयों यार इस चीज को मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, मगर आप लोग समझ जाओ यार। कोई भी इन चीजों के बारे में अच्छे से जानता हो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बता देना, मैं पिन कर दूंगा। बस अभी के लिए आप इतना समझ लो जो क्यून मेडुसा कैरेक्टर है वो टेंसेंट एनिमेशन का है। इसी वजह से जो मेरी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग स्टूडियो और जो नया ओनर है और ऑथर है वो चाहता है क्यून मेडुसा को साइड कर दिया जाए और उसे आगे चल के बीटीटीएच से हटा दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेंसेंट चार्ज करता हो कैरेक्टर फीस जैसा कुछ। जी बस मेरी थ्योरी है। और अभी के लिए बात की जाए गलती किसकी, तो इसमें सबसे मेन गलती ऑथर की, क्योंकि उसने प्रॉफिट के चक्कर में टेंसेंट से राइट्स ले ली और एक नई कंपनी को दे दिए, और उसने एनिमेशन की माँ की आंख कर दी। और जो चेंज करने का मेन रीजन था वो था टाइम, क्योंकि टेंसेंट एनिमेशन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। इस वजह से जो सीजन है वो काफी डिले हो जाते हैं। इस वजह से ऑथर को जो प्रॉफिट था वो भी काफी कम हो रहा था। इसलिए एंटी यूविन की, जिसने प्रोवाइड कराया वीकली एपिसोड और 7 दिन के अंदर 16-17 मिनट का एपिसोड को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पे 2-3 दिन तो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करने में निकल जाते हैं, और फिर सीजीआई वगैरह। इस वजह से जो एपिसोड की क्वालिटी है वो भी डाउनग्रेड हो गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बीटीटीएच का डाउनफॉल होने का जो मेन रीजन है वो सभी ओनरों को लालच है। मगर अब जो चीजें वो काफी हद तक चेंज होने वाली है, क्योंकि बीटीटीएच के अंदर आने वाला एक बहुत ही बड़ा चेंज। और साथ ही आप जो फाइनल फाइट देखोगे हुन टियानरी वर्सेस जियान की, उसके एनिमेशन तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, क्योंकि उस पे काम ऑलरेडी 1 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है, अगस्त 2024 से, क्योंकि वो लगने वाली चाइनीज थिएटरों के अंदर, और उनका टारगेट है 10% स्किन्स के ऊपर। और ये नंबर अभी के हम लोग के लिए भले काफी तक कम लग रहा है, मगर जो चाइना
की मार्केट वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, हमसे ऑलरेडी 10 गुना। इसलिए दोस्तों इतना तो कंफर्म है जो बीटीएस का एंड हो एकदम धुआंधार होने वाला है। और साथ ही इसी के साथ ये वीडियो को भी खत्म करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, मगर वो सभी की सभी चाइनीज में है, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करूं। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।